हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम कुछ बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे मेरा एलपी में 40 मार्क्स है बिलासपुर बोर्ड में, और जेई में 69 है, ये मुंबई बोर्ड में है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि आपका दोनों में रिजल्ट हो जाता है, एलपी भी होता है, जेई भी हो जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आप जो है हम इससे कंपेयर कर देंगे क्या क्या है आपका, कि एलपी में आपका क्या है और जेई में क्या है, क्या आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देर नहीं करते हुए, देखिए आरआरबी जेई का जो सिलेबस है ना फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस कितना है, 15 क्वेश्चन है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन है ना। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि यहाँ आपका कितना है, 15 क्वेश्चन है, और यहाँ फिजिक्स का केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर का एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन है, और बेसिक इन्वायरमेंटल का और पोल्यूशन का कितना है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं इसको तुलना करूँगा कैसे, और इसमें जो है ये जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आ जाएगा। सुनिएगा बात को, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आ जाएगा, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगी, करंट हिस्ट्री आ जाएगा, और इंडियन कल्चर आ जाएगा। ठीक है, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, सुनिए यहाँ से डिफरेंट में समझिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ये कितना होगा, 12th स्टैंडर्ड प्लस 10th स्टैंडर्ड का होगा, 12th और प्लस 10 स्टैंडर्ड का होगा, दोनों का होगा। ठीक है, अब बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका क्या आ जाएगा, कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड मेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस इत्यादि, ये आएगा। और इन्वायरमेंटल में क्या है, पर्यावरण में क्या आ जाएगा, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्या, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे किस में आएंगे। और उसके बाद हमारा टेक्निकल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं हम एएलपी का, देख लेते हैं। देखिए एएलपी में हमारा पार्ट 1 में क्या आएगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। पार्ट बी में हमारा 75 क्वेश्चन आएगा 60 मिनट का। अब देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग जो है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और हमें आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ये एएलपी जो CBT 1 की हम तैयारी कर रहे थे तो पढ़े हुए हैं। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पर दे रहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो बेसिक साइंस है ना फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग, तो हमने क्या किया था, अभी हमने यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो ये जो फिजिक्स है ना, अगर यहाँ पे आप फिजिक्स को तैयार करते हैं, 12th स्टैंडर्ड के तैयार कर लेते हैं, तो आपका यहाँ काम हो जाएगा किसमें, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में। तो एक सेम हुआ सिलेबस आपका। भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा। और टेक्निकल पार्ट बी के लिए भी बता रहा हूँ क्या होगा। तो बेसिक साइंस अगर आप तैयार करते हो, क्या करते हो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग तैयार कर लेते हो, तो आपका इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, जेई वाला में भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एलपी में भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी आपका 50 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। कौन, ये इसमें जब पढ़ेंगे, और ड्राइंग में प्रोजेक्शन है, व्यू है, ये सब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग है, इंस्ट्रूमेंट है, लाइन है, जियोमेट्री फिगर्स है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए यूनिट हो गया मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन। उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड आईटी है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये मैच कर गया। और यहाँ पे जेई में आइए, जेई में देखिए बेसिक, यहाँ पर होगा बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, तो 2 मैच कर गया, एक ये मैच किया, एक ये मैच किया। क्लियर हुआ बात, 2 मैच कर गया। और कंप्यूटर, यहाँ पर भी आईटी से रिलेट कुछ क्वेश्चन दिए गए, आईटी लिटरेसी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी ना तो मैच कर रहा है ना फ्रेंड्स, 1 2 3 मैच कर गया। यानी इस वाले पोर्शन को हम कवर करते हैं तो हमारा क्या, एएलपी भी हमारा तैयार होगा साइंस। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जेई में टेक्निकल की। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन है, बिल्डिंग है,
प्रोडक्शन में आपका बिल्डिंग आ जाएगा, लेथ मशीन है, ग्राइंडिंग, शेपिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, ये सब सारे आ जाएंगे इसमें। और जो आप इसमें दीजिएगा पार्ट बी में, तो मैं 100% करता हूँ कि फीटर से जो लड़के होंगे या जो ऑटोमोबाइल से लड़के होंगे, जो मैकेनिकल के लड़के होंगे, आप इस टेक्निकल को जब तैयार करेंगे ना 100 क्वेश्चन, तो आपके लिए पार्ट बी एकदम ईजी हो जाएगा। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आप ये जो टेक्निकल 100 मार्क्स का तैयार करेंगे, आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बेस पे आप पार्ट बी निकाल सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पार्ट बी हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा? इससे साफ निष्कर्ष क्या निकलता है? साफ इससे निष्कर्ष निकलता है कि मुझे पार्ट 8 90 मिनट्स वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है पार्ट 7 90 मिनट्स का? तो मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, बस मैथ और रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। भाई मैथ और रीजनिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम जेई का 100 नंबर का ये टेक्निकल करेंगे तो इसका टेक्निकल हो जाए, क्योंकि हम हाई लेवल का जब करेंगे, ग्राइंडिंग ड्रिलिंग पे, ड्रिलिंग का एंगल कितना होता है, ड्रिलिंग एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या होता है, रेक एंगल क्या होता है, सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये सब सारी चीज़। कंप्यूटर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स इसमें पूरा आ रहा है, हीट मेजरमेंट, ये सब समझ में आ रहा है। तो कोई सिलेबस अलग नहीं है, बट यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके सभी सिलेबस मैच है। क्लियर हो रही है बात? मैं यही आप लोग को समझाना चाहता था फ्रेंड्स। ओके, आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। पहले रेलवे बोर्ड ने ये गलती कर दिया कि एग्ज़ाम का डेट दे दिया और मतलब कि रिजल्ट आया ही नहीं हम लोगों का। तो क्या है कि इससे सभी लड़के ऐसे हैं, कोई ये कह रहा है कि यार रिजल्ट आ जाए तो हम तैयारी करेंगे, या रिजल्ट देख लें तब तैयारी करेंगे, जैसा होगा। अभी लड़के मन से लगे नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड, थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। थोड़ी बहुत क्या, करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। 2-3 घंटे रेगुलरिटी बनाए रहे। और जो जैसे यहाँ पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जब इसको फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जब इसको फोकस कीजिएगा, तो आपको जेई में ये वाला पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे ज़्यादा प्यार दें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को आगे ग्रोथ करें। और मैं आपको एलपी का मैं ड्राइंग और CBT 2 का जो आपका 75 क्वेश्चन है टेक्निकल वाला, वो हम क्वेश्चन को कराएंगे। क्लियर? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।